नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIR इंडिया चैनल पर स्वागत है। क्या आप किसी भी पौधे को देखकर यह बता सकते हैं कि इसमें किस जगह पर फूल निकलेगा, किस जगह पर पत्ती निकलेगी, किस जगह पर फल निकलेगा? निश्चित रूप से हम, आप या दुनिया का कोई भी व्यक्ति सिर्फ पौधे को या पेड़ को देखकर यह नहीं बता सकता है कि उसकी डालियों पर कब, कहाँ, कौन सी फूल, पत्ती, फल निकलेगा। यह सिर्फ उस समय पर निर्धारित होता है जो बढ़ते पौधे में परिपक्वता के साथ साथ इस तथ्य को निर्धारित करेगा कि उसमें डाली की किस जगह पर पत्तियां निकलेंगी, किस जगह पर फूल निकलेगा और किस जगह पर फल निकलेगा। कहने का तात्पर्य इस छोटे से वीडियो में मेरा सिर्फ आपसे यही है कि समय और कर्म, यह दोनों बातें निर्धारित करती हैं कि आपके अंदर से कौन सा गुण बाहर निकलेगा। यह सच है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी मनुष्य वैज्ञानिक रूप से होमो सैपियंस सैपियंस हैं। यह सच है कि वह 46 गुणसूत्रों से बने हैं। लेकिन सच यह भी है कि समय के प्रवाह में कर्म करते हुए किस मनुष्य के शरीर के अंतस में छिपी हुई कौन सी प्रतिभा बाहर आएगी और किस परिस्थिति में बाहर आएगी, यह पहले से नहीं निर्धारित हो सकता है। यह समय और परिस्थितियां दोनों निर्धारित करती हैं। गांधी बोलने में बहुत कमजोर थे, इसीलिए वकालत जैसे पेशे में नहीं चले, लेकिन समय के साथ कर्म करते में समय ने उन्हें यह एहसास कराया कि मौन की यात्रा में वह सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। और आप देखिए, अहिंसा के मार्ग पर उन्होंने अपनी सर्वोच्चता को विश्व में स्थापित किया। तो जब आप समय के साथ कर्म भी करते रहेंगे, तो जैसे पौधे में सिर्फ समय के साथ एक बीज जो जमीन से जुड़ जाता है, जमीन से जुड़ने का तात्पर्य सिर्फ यहाँ उस बीज का कर्म है, जो कर्म की दिशा में बढ़ने का एक संयोजन है जमीन के साथ, मिट्टी के साथ, और उसके बाद वह पौधा बनता है, फिर पौधा होकर बड़ा होता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य भी समय के साथ पहले से या नहीं निर्धारित कर सकता। ना बच्चे को देखकर, वैसे तो कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखाई देने लगते हैं, वह एक स्थिति है, लेकिन वही पांव पूरे जीवन में दिखाई देता रहेगा, यह कहा नहीं जा सकता है। बहुत सी विचारधाराएं बदलती हैं, दिशाएं बदलती हैं और व्यक्ति बदल जाता है। विनोबा भावे के घर वाले चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर नौकरी करें, लेकिन समय के प्रवाह में कर्म करते हुए वह भूदान आंदोलन के प्रणेता बन गए। तो कोई भी व्यक्ति, अपनी पत्नी के प्रेम में आसक्त रहने वाला व्यक्ति, एक दिन रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के रचयिता बन जाते हैं। समय के साथ गति करते हुए एक मूढ़ कहे जाने वाला व्यक्ति कालांतर में अपने अंदर की प्रतिभा को अपमान के द्वारा बाहर लाता है और महाकवि कालिदास बन जाता है। तो कौन सी परिस्थिति किसके जीवन में कब आएगी और उसके अंदर से क्या बाहर आएगा, यह पहले से कोई नहीं निर्धारित कर सकता है। इसीलिए मैंने यह छोटे सा वीडियो बनाया है, ताकि आप कभी भी यह ना सोचें कि आप कुछ अभी नहीं कर सकते या आपको पता ही नहीं क्या कर सकते। जो भी कर्म कर रहे हैं, पूरी दुनिया में नदी कहीं पर भी बह रही हो, किसी दिशा में भी बह रही हो, अंत में वो समुद्र की तरह जैसे दौड़ती है, ऐसे आप कर्म कोई भी कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, अगर उस दिशा का समय के साथ प्रवाह बदलना है तो वह अपने आप स्वतः बदल जाएगा और आपके अंदर उस समय के साथ फूल, फल, पत्ती सब निकल आएंगे। अगर यह बात अच्छी लगे, दूर तक ले जाइए, क्योंकि आज जिस तरह से निराशा, अवसाद, कुंठा में लोग हैं, उनके पास यह सकारात्मक
दर्शन निश्चित रूप से होना चाहिए, जो अखिल भारतीय अधिकार संगठन का मूल उद्देश्य है। और मैं आलोक चांटिया उन बातों को लेकर आपके पास बार बार आता हूँ। नमस्कार।